नमो नमः। अहम डॉक्टर व्यासनारायण आर्यः। अद्य वयं स्वरसन्धि अंतर्गतं गुणस्वरसन्धि विषये पठामः। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। आज हम गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि, जिसके लिए आचार्य पाणिनि ने अदेङ गुणः सूत्र बताया, जिसके नियम हैं अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, जिसका उदाहरण महेंद्र है। उसी प्रकार से अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है, जिसका उदाहरण देवर्षि है। अब हम इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सर्वप्रथम अ और ई। उपधन इंद्रः। उपधन इंद्रः में जब हम उप का उच्चारण करते हैं, उप, तो प में अ दिखता है और इंद्र का ई। तो इस सूत्र के नियम के अनुसार अ धन ई बराबर ए हो जाता है। तो ए, तो उप धन इंद्र, तो इस प के अ को और ई इंद्र के ई को ए हो गया। तो प अब कैसा रह गया? प से अ निकल गया तो प आधा हो गया, और ई अ धन ई बराबर ए। उसके बाद बचा आधा न और द्र। जब इसको जोड़ेंगे, अब ये जुड़ेगा कैसे? तो जैसे हम सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से पूर्ण होता है और स्वर अपने आप में पूर्ण होता है। तो ये व्यंजन है प, जिसका अ हम निकाल चुके हैं, और अ और ई को मिला करके ए हमने बनाया है। तो अब ये हलंत हो गया है, आधा हो गया है प, तो ये ए जो है वो स्वर है, और जब इसमें मिल जाएगा तो वो इस प्रकार बनेगा। तो उपधन इंद्रः उपेंद्रः, ये बनता है। अब उसके बाद देखते हैं अधन ई के योग से। तो नियम में हमने स्पष्ट देख लिया है, अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो ए होगा। माने अ के बाद ई आएगा तो भी ए होगा, आ के बाद ई आएगा तो भी ए होगा, अ के बाद ई आएगा तो भी ए होगा, और आ के बाद ई आएगा तो भी ए ही होगा। तो अब यहां पे हम देखते हैं अ धन ई। संस्कृत में ह्रस्व कहते हैं और दीर्घ कहते हैं। तो यहां दीर्घ ई है, तो खग धन ईशः। तो वही प्रक्रिया यहां पे भी है। खग का अ और ईशः का ई दोनों मिलकर के ए हो जाएगा। तो खग धन ईशः बराबर खगेशः। उसी प्रकार से आ धन ई के उदाहरण देखते हैं। क्षाया धन इव बराबर क्षायेव। आ धन ई बराबर ए, क्षायेव। अब आ धन ई का उदाहरण देखते हैं, जिसमें रमा धन ईशः। तो यहां रमा का आ और ईशः का ई दोनों मिलकर के ए हो जाएगा, और रमेशः ये बनेगा। अब आगे देखते हैं अ अथवा आ के बाद उ,
जो हमारे यहाँ पे जो है अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो उसको ओ हो जाता है। तो यहां पे हम देखते हैं पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर यहां अ है और उ उपकार का उ, तो अधन उ बराबर ओ, अधन उ बराबर ओ, तो यहां पे हो जाएगा पर धन उपकार, तो र का अ और उ का उ मिलकर के ओ हो गया, तो ये हो जाएगा परोपकार। जब एक साथ पढ़ेंगे तो परोपकार। उसी प्रकार चंद्र, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, तो द्र, जब चंद्र हम कहते हैं तो अंत में अ आ रहा है, तो उस अ को और उ को मिलाने पर वो ओ हो जाएगा और चंद्रोदय। अब उसी प्रकार से महाधन उरु, यहां महा के अंत में आ है और उरु के प्रारंभ में उ है, तो आ धन उ का यहां पे संधि हो रहा है, तो आ धन उ बराबर ओ, तो हमारा यहां पे शब्द बन जाएगा महोरु। अब इसके बाद हम देखते हैं री, आ अथवा अ अथवा आ के बाद री अथवा री आए तो उसको अर होता है, अर, और र जो है वो हलंत है। तो अब देखते हैं महाधन ऋषि, यहां आ है और ये ऋषि का री है, तो अब दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आ धन ई बराबर अर, आ धन ई बराबर अर, तो अब देखते हैं जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मह, क्योंकि इसका आ को और री को मिला करके अर हो गया है, तो हा हलंत है, धन अर धन, अब इसका बचा है शी, तो जब इसको मिलाएंगे तो ह आधा है, इसलिए अ इसमें जब मिल जाएगा तो ये हो गया मह, और र जो है आधा र है, इसलिए वो शी के ऊपर लग जाएगा और ये इस प्रकार से महर्षि रूप बनेगा। उसी प्रकार से देव धन ऋषि, तो देव का अ और ऋषि का री दोनों मिलकर के अर हो जाएगा और देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, ये हमारा सिद्ध होता है। अब इस प्रकार जब हम देखते हैं तो गुण स्वर संधि में अ आ के बाद ई को ए होता है, तो इस ए को हम गुण कह रहे हैं। अ आ के बाद उ या उ आए तो उसको ओ हो जाता है, ये गुण है। तो ए ओ और अर, ये तीन पदों से यहां पे गुण संधि होती है। अब हम आज के इस वीडियो में बहुत सारे कुछ ऐसे उदाहरण आपके पास यहां पे दिए जा रहे हैं जिसको आपको अब घर पे बनाना है। जैसे
गण धन हम जितना अभ्यास करेंगे वो उतना ही हमें ये सरल लगेगा और ये सरल होता चला जाएगा। अभ्यास की आवश्यकता होती है। गण धन ईशः, सूर्य धन उदयः, पुरुष धन उत्तमः, देव धन ऋषिः, महाधन ऋषिः, पर धन उपकारः। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक में हम ढूंढ सकते हैं और ढूंढ करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः एक बार हम सर्वेषां अत्र स्वागतम् अस्ति। सर्वे चलचित्रं पश्यन्तु, पुनः स्व अध्ययनं कुर्वन्तु इति शुभाशयः। धन्यवादाः।